एक लंबे अंतराल के बाद उत्तराखंड के लोग आंदोलित हैं। राजधानी देहरादून की सड़कों पर आज विशाल जन सैलाब देखने को मिला। प्रदेश भर से हजारों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर विशाल जन आंदोलन किया। सशक्त भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर सड़कों पर उतरी भीड़ ने सरकार को चेताने की कोशिश की। आंदोलनकारियों की मांग है कि मूल निवास 1950 और एक सशक्त भू कानून उत्तराखंड में लागू किया जाए, ताकि उत्तराखंड के जल, जंगल और जमीन पर पहला अधिकार प्रदेश के मूल निवासियों का हो। आंदोलन कर रहे लोगों में गुस्सा इस बात का भी है कि सशक्त भू कानून नहीं होने की वजह से राज्य की जमीनें राज्य से बाहर के लोग बड़े पैमाने पर खरीद रहे हैं और राज्य के संसाधन पर बाहरी लोग हावी हो रहे हैं। वहीं उत्तराखंड सरकार ने मूल निवासी प्रमाण पत्र जारी करने के मानक निर्धारण के लिए एक हाई लेवल समिति बनाई है। ये समिति न केवल राज्य में लागू भू कानूनों के प्रारूप की निगरानी करेगी, बल्कि मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नियम स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इन सबके बीच आज की रैली में तमाम दल दिखाई दिए और वो तमाम दल भी दिखाई दिए जिनके द्वारा सरकारें चलाई गई। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही सरकारें चलाती रही हैं, लेकिन कांग्रेस आज भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पर समर्थन करती हुई नजर आई। वहीं यूकेडी जो जल, जंगल, जमीन से जुड़ी बातें करती थी, वो भी कई बार सत्ता के सुख को भोग चुकी है, लेकिन सत्ता में रहते हुए ये मूल निवास के मुद्दे या फिर भू कानून के मुद्दे उनके द्वारा भी नहीं उठाए गए। साफ है, विपक्ष में रहो तो मुद्दे उठाओ और तमाम बातें करो। ये मुद्दा उत्तराखंड के मूल निवास का है, उत्तराखंड के उत्तराखंडियों का है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। लोग राजनीतिक रोटी जरूर सेक रहे होंगे, लेकिन ये उत्तराखंड के हर एक आम आदमी की हितों का मुद्दा है। तो ऐसे में साफ तौर पर जो तमाम लोग हैं वो भी इस मुद्दे को पूरी शिद्दत के साथ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज जो जन सैलाब देहरादून की सड़कों पर दिखाई दिया, उससे साफ तौर पर नजर आता है कि आखिरकार उत्तराखंड में मूल निवास और स्थायी निवास के प्रमाण पत्र को लेकर कितना गुस्सा भरा हुआ है। तमाम नौकरियों में मूल निवास को माना नहीं जाता और स्थायी निवास मांगा जाता है। ऐसे में जो तमाम लोग हैं उन्होंने सीधे तौर पर मूल निवास के अधिकार को अपना पूरी तरीके से समर्थन दिया है और ये अपने आप में बेहद बड़ी बात है। में ही रोक दिया या देहरादून से बाहर कई जगह पर रोक दिया गया। किस तरीके से आप अभी पूरे आयोजन को देख रहे हैं? मैं पुनः इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि हम लोग सीमांत प्रदेश और विषम परिस्थितियों से उपजा हुआ राज्य है, उसकी चीजों को लेकर राज्य की स्थापना की गई थी और 42 से ऊपर साध्यताएं इस राज्य के लिए दी गई। आप ये देखिए कि अगर कहीं किसी को रोक दिया गया है, वो हम उसका जीत को आगाज मान के चल रहे हैं। इसका मतलब सरकार और ब्यूरोक्रेसी पे दबाव है। आप हमारे हक हकूकों, मूल निवास, सशक्त भू कानून, इन चीजों को अगर आप इग्नोर करेंगे, इस राज्य की परिकल्पना हुई इसीलिए थी कि जो विषम परिस्थितियों का राज्य हमारा लोगों के क्षेत्र था, सीमांत प्रदेश हमारा लोग था, पलायन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आप अगर हमारे मूल निवास को यथावत रखते, आप हमारी व्यवस्थाओं को यथावत रखते, आप हमारे सशक्त भू कानून को बेहतरीन तरीके से बनाते, 371 के पैटर्न पर यहाँ कानून तैयार करते, ये तमाम धाराओं को लेकर आप यहाँ व्यवस्थित बनाते, तो निश्चित रूप में पलायन भी रुकता है, राज्य विकास की तरफ बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो विकास केवल किन लोगों के लिए, किस दिशा में जा रहा है, वो आपके सामने है। आप देख रहे हैं कि लगातार पलायन बढ़ता जा रहा है। सब सारे बेरोजगार लोगों की फौज खड़ी हो गई है और स्थायी निवास, मूल निवास को जो क्लब करने की कोशिश की जा रही है, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, वो सफल नहीं होगी। और आप देख रहे हैं कि ये आगाज हो चुका है। यही वो स्थान है जहां से 1.25 लाख की रैली इस पृथक उत्तराखंड के लिए निकली थी। स्वाभिमान रैली को दे रहे हैं, किस तरीके से आप लोग इस
कानून और मूल निवास को देख रहे हैं? हम लोग जो भू कानून और जो मूल निवास है, ये जो बड़ा आंदोलन है, हमें लगता है कि जो हमारे उत्तराखंड की जनता है, पीड़ित जनता है, हिमालय की चोटियों में, हिमालय की गहराइयों में रहने वाली जो हमारी जनता है, उसकी जो बुनियादी अभिव्यक्ति है कि उनके लिए अच्छा रोजगार हो, उनके लिए अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, और सबसे बड़ी बात उनके लिए अच्छा जो उनका जो सांस्कृतिक जो ढांचा है, जो उनकी जीवन से बना हुआ है, जो खेतों में और जंगलों में जाकर होता है, इन सारी चीज़ों की प्रस्थापना, जल जंगल जमीन की रक्षा, ये मुझे लगता है कि ये आंदोलन हमें देगा और इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून की मांग पिछले काफी लंबे समय से लोग मांग कर रहे हैं और इसको लेकर आज तमाम राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, जितने भी लोग और आम जनता उत्तराखंड के हैं, उन सब लोगों ने आज 24 तारीख को परेड ग्राउंड पर आने का आह्वान किया था। उत्तराखंड के कलाकारों ने, सब लोगों ने इसको लेकर आज हजारों की संख्या में आप देख सकते हैं लोग सड़कों पे हैं। इसके बाद हम लोगों का प्लान है, हम तहसील स्तर पर जाकर इस मूल निवास और भू कानून की जो हमारी लड़ाई है, इसको लोगों के बीच में ले जाएंगे और इस मुद्दे पर सरकार को हम विवश करेंगे कि वो मूल निवास लागू करे और भू कानून उत्तराखंड में एक मजबूत भू कानून बनाए, ताकि यहाँ की जमीनों का बंजर बांट और इसकी खरीद फरोख्त जो असामाजिक तत्व कर रहे हैं एक साजिश के तहत, वो ना हो सके। आपसे ही पूछता हूं, मोदी है तो भू कानून खत्म हुआ है, मोदी है तो हाकम सिंह ही भाजपा है, हाकम ही भाजपा है और भाजपा ही हाकम है। मैं पूछना चाहता हूं, जो मोदी के नाम से यहाँ पर राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं, क्या वो राजनीतिक बेईमानी में मोदी के साथ खड़े हैं? उत्तराखंड के धामों के अंदर जिस तरीके से पर्यटन के नाम पर धामों का स्वरूप बिगाड़ा जा रहा है, तो क्या मोदी है तो ये मुमकिन है? हमारा ये कहना है, मोदी का ढोंग लंबा नहीं चलेगा। आपको बताना पड़ेगा किसके आदेश पर मूल निवास खत्म किया, कौन वो लोग हैं जिन्होंने उत्तराखंड के संविधान के साथ मजाक बनाया है। और भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक औकात है तो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करे, जिन्होंने संविधान का मखौल उड़ाकर यहाँ के मूल निवासियों के अधिकारों पर डाका डाला है। जमीनी हकीकत यह है, ये नारंगी ये उत्तराखंड से लेकर देश को लूट रहे हैं, जनता समझ रही है। इन्होंने हमारे धार्मिक स्थलों पर चोट मारी है, इन्होंने पर्यटन के नाम पर उत्तराखंड का स्वरूप बिगाड़ा है, विकास के नाम पर घोटाले किए हैं। ये 40% के कमीशन खोर इतने डरे हुए हैं कि आज हमारे आंदोलन को कुचलने के लिए मोदी के नाम से जनता को भ्रमित कर रहे हैं। ये लंबे समय तक नहीं चलेगा और उत्तराखंड जाग चुकी है। भाजपा कांग्रेस को सबक सिखाएंगे आने वाले समय में।